बात कर रहे हैं यहाँ पर उत्तराखंड करंट अफेयर्स की, क्योंकि अब उत्तराखंड पीसीएस प्री में बहुत अधिक दिन नहीं, इसलिए स्पीड से हम लोग उत्तराखंड करंट देखेंगे। जो भी क्वेश्चंस आपके काम के हो सकते हैं वो यहाँ पर देखने बहुत ही जरूरी। तो पहला क्वेश्चन बनता है कि राष्ट्रीय शीतकालीन स्कीइंग खेल प्रतियोगिता कहाँ पर संपन्न हुई है। तो राष्ट्रीय शीतकालीन स्कीइंग खेल प्रतियोगिता औली में संपन्न हुई 7 से 9 फरवरी 2022 तक चमोली जिले में जोशीमठ स्थित हिमक्रीड़ा स्थली औली में 3 दिवसीय राष्ट्रीय शीतकालीन खेल राष्ट्रीय स्कीइंग चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ पर हुआ। औली में हुआ। औली कहाँ पड़ता है? चमोली में। कब हुआ? 7 से 9 फरवरी 2022 तक। जो बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चंस आपके लिए इसमें बन सकते हैं। इस खेल प्रतियोगिता में उत्तराखंड, दिल्ली, हिमाचल, जम्मू कश्मीर सहित 17 राज्यों के 250 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया। कितने राज्यों के? 17 राज्यों। कितने लोगों ने? 250 से अधिक लोगों ने प्रतिभाग किया, है ना। और इसमें बहुत महत्वपूर्ण नहीं है कि क्वेश्चंस आपसे पूछेंगे। हाँ, अगला है 29वीं बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ पर हुआ, आपसे पूछेंगे। तो 29 जनवरी 2022 को उत्तराखंड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद द्वारा 29वीं बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किया गया। कब? 29 जनवरी 2022 को। और इस कांग्रेस का आयोजन प्रदेश के स्कूल शिक्षा विभाग के सभी 95 प्रखंडों में 95 प्रखंडों में किया गया। जिला स्तर पर बाल वैज्ञानिकों द्वारा लगभग 1500 परियोजनाओं को प्रस्तुत किया गया। याद रखेंगे इस बात को, है ना। अगला क्वेश्चन जो बन सकता है, उत्तराखंड के 6 पुलिसकर्मियों को मिले पुलिस पदक। हालांकि बहुत महत्वपूर्ण नहीं, हाँ जो अब सबसे महत्वपूर्ण रट लीजिएगा, बार बार मैं इसको दिखाता हूँ और बार बार मैंने आपसे कहा भी है कि ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, तो आपको छोड़ना नहीं है। उत्तराखंड के 4 व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार। 25 जनवरी 2022 को भारत के राष्ट्रपति ने वर्ष 2022 के लिए 128 पद्म पुरस्कार, कितने पद्म पुरस्कार दिए गए? 128। उनमें से उत्तराखंड के 4 व्यक्ति इस सूची में शामिल हैं। 128 कुल पदक दिए गए, उनमें से 4 इसमें शामिल हैं। वर्ष 2022 के लिए घोषित पद्म पुरस्कारों की सूची में उत्तराखंड के निम्नलिखित व्यक्ति शामिल हैं। जनरल बिपिन रावत, मरणोपरांत को सिविल सेवा के क्षेत्र में भारत के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। किसे? जनरल बिपिन रावत को। और इसके अलावा जो 3 पद्मश्री दिए गए, सुश्री माधुरी वर्तवाल कला के लिए, सुश्री माधुरी वर्तवाल कला, सुश्री बासंती देवी सामाजिक कार्य के लिए और सुश्री वंदना कटारिया खेल पद्मश्री। याद रखिएगा 4 मिले, उनमें से 1 पद्म विभूषण है जनरल बिपिन रावत को मरणोपरांत, और 3 पद्मश्री है जिसमें सुश्री माधुरी वर्तवाल कला के लिए, सुश्री बसंती देवी सामाजिक कार्य के लिए और सुश्री वंदना कटारिया खेल पद्मश्री। यानी कि 3 महिलाओं को और 1 पुरुष को दिया गया। कुल 3 महिलाओं को पद्मश्री और 1 को पद्म भूषण दिया गया, पुरुष। तो रट लेंगे इस बात को आप। उत्तराखंड के शिवम रावत व अनुराग रमोला को प्रधानमंत्री राष्ट्र बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। किसे? शिवम रावत को और अनुराग रमोला को। देश के 61 बच्चों को इस वर्ष राष्ट्रीय बाल पुरस्कार सम्मानित किया गया, उसमें उत्तराखंड के ये 2 लोग शामिल हैं। याद रखेंगे इस बात को। अगला क्वेश्चन है जो बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है, रट लीजिए, मैंने पहले भी कराया। उत्तराखंड के DMSC को मिला सुभाष चंद्र बोस पुरस्कार। 23 जनवरी 2022, 23 जनवरी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जो जन्मदिन है, उनके अवसर पर 23 जनवरी 2022 को उत्तराखंड के आपदा न्यूनीकरण एवं प्रबंधन केंद्र, उत्तराखंड के आपदा न्यूनीकरण प्रबंधन केंद्र DMSC को सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन पुरस्कार, सुभाष चंद्र बोस नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट प्राइज प्रधानमंत्री मोदी द्वारा पुरस्कार दिया गया। यह पुरस्कार वर्ष 2000 के लिए संस्थागत श्रेणी के अंतर्गत दिया गया और इसके तहत 51 लाख, पूछ सकते हैं आपसे, 51 लाख का नगद कैश प्राइज दिया जाता है इसमें। और किसे दिया गया? उत्तराखंड के आपदा न्यूनीकरण प्रबंधन संस्थान केंद्र को दिया गया। इस बात को आप रट लीजिए। ये पहली बार है कि ये किसी राज्य सरकार के संगठन को पुरस्कार दिया जा रहा है, याद रख लीजिए इसको। और इसमें कोई बहुत महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन बन सकता है आपके लिए, वो हम लोग देखने की बात कर रहे हैं। आप अनुपम सर को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, टेलीग्राम में इसकी PDF मिल जाएगी और लगातार जुड़े रहिए। बहुत कम समय है और अंततः आप सफल होंगे। सुरई इको टूरिज्म जोन में जंगल सफारी का शुभारंभ। देखिए 2 क्वेश्चन इससे बनेंगे। पहली बात तो जंगल सफारी का शुभारंभ कहाँ किया गया? तो सुरई इको टूरिज्म जोन में। और फिर सुरई इको टूरिज्म जोन का ये भी याद रखिए, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खटीमा में, कहाँ पर? खटीमा में सुरई इको टूरिज्म जोन की जंगल सफारी का शुभारंभ किया। हालांकि दुर्भाग्य रहा है कि जो विधानसभा चुनाव के नतीजे आए कल, उसमें उत्तराखंड BJP जीती जरूर, लेकिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खटीमा से ही हार गए।
खटीमा से चुनाव लड़े थे वो। तो खटीमा सुरई इको टूरिज्म जोन में जंगल सफारी का शुभारंभ किया। कहाँ पर किया? खटीमा में। खटीमा कहाँ पड़ता है? उधम सिंह नगर जिले में पड़ता है, याद रखेंगे इस बात को। सुरई इको टूरिज्म जोन है ना। तो सुरई वन क्षेत्र में वन मार्ग को जैव विविधता ट्रेल के रूप में विकसित किया गया। ये क्षेत्र 180 वर्ग किमी क्षेत्र में फैला है, जिसकी सीमा शारदा सागर डैम, खटीमा नगर, मेलाघाट रोड, पीलीभीत टाइगर रिजर्व तक बटा हुआ है। तो सुरई इको टूरिज्म जोन में जंगल सफारी का शुभारंभ किया गया। सुरई इको टूरिज्म जोन खटीमा में है, उधम सिंह नगर जिले के, और यहाँ पर जंगल सफारी का शुभारंभ 29 दिसंबर 2021 को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया। अगला जो बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, यह भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके लिए। मुख्यमंत्री ने किया ककरा क्रोकोडाइल ट्रेल का शुभारंभ 29 दिसंबर 2021 को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खटीमा में ही तराईपुरी वन भाग में ककरा क्रोकोडाइल ट्रेल का शुभारंभ किया। ये राज्य का पहला क्रोकोडाइल ट्रेल है। कहाँ पर? खटीमा में ही सुरई इको टूरिज्म जोन, और यहीं पर ककरा क्रोकोडाइल ट्रेल का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि क्रोकोडाइल ट्रेल के बनने से जहां क्रोकोडाइल का इस प्राकृतिक वास में संरक्षण एवं संवर्धन होगा, वहीं क्षेत्र में पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। इसकी स्थापना से रोजगार एवं आर्थिक गतिविधियों में भी वृद्धि होगी। याद रखें, ककरा क्रोकोडाइल ट्रेल सुरई इको टूरिज्म जोन की पश्चिमी सीमा के ककरा नाला पर स्थित है। याद आ सकता है आप एक करके, सुरई इको टूरिज्म जोन में स्थित है ककरा नाला में, और यहाँ पर नाला क्रोकोडाइल मार्स मगरमच्छ का प्राकृतिक वास स्थल है। किसका? नाला क्रोकोडाइल का। मीठे पानी के स्रोतों में पाई जाने वाली मगरमच्छ की प्रजाति भूटान और म्यांमार जैसे देशों से विलुप्त हो चुकी है। अंडा देने वाली प्रजाति बेहद खतरनाक मानी जाती है। अगला, नीति आयोग का जो हेल्थ इंडेक्स है 2021 में उत्तराखंड की नीति रही है। 27 दिसंबर 2021 के लिए नीति आयोग ने 2019-20 के लिए अपने स्वास्थ्य सूचकांक हेल्थ इंडेक्स का चौथा संस्करण, 4th संस्करण जारी किया है, और इस मामले में नंबर 1 पर केरल है और उत्तराखंड 15वें स्थान पर। याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है, किसी भी एग्जाम पूछा जा सकता है। तो नीति आयोग का जो हेल्थ इंडेक्स है 2021, उसमें उत्तराखंड 15वें स्थान पर है, उत्तराखंड 15 पोजीशन पर है, और केरल फर्स्ट रैंकिंग पे है। रट लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस, आपको एग्जाम में छपने वाला क्वेश्चंस। तो केरल नंबर 1 पर है और उत्तराखंड 15वें स्थान पर है। याद रखेंगे इस बात को। उत्तराखंड का जो स्कोर है वो 44.21 स्कोर के साथ 19 राज्यों, जो बड़े 19 राज्यों में 15वें स्थान पर रहा है, और केरल का स्कोर 82.20 है, स्कोर के साथ पहले स्थान पर था। केरल पहले स्थान पर, तमिलनाडु दूसरे और तेलंगाना तीसरे पर है। जो टॉप 3 में रहे हैं हेल्थ इंडेक्स में, केरल हमेशा नंबर 1 पर रहता है। केरल, देन तमिलनाडु, देन तेलंगाना। फर्स्ट रैंक केरल है, दूसरी रैंकिंग तमिलनाडु की है, और तीसरी तेलंगाना की है, और उत्तराखंड की 15वीं रैंकिंग है। याद रखेंगे इस बात को। चलिए आगे देखते हैं। सुशासन सूचकांक 2021 गुड गवर्नेंस इंडेक्स, जो गवर्नेंस इंडेक्स है उसके पूछा गया है। 25 दिसंबर 2021 को सुशासन दिवस के अवसर पर केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह द्वारा सुशासन सूचकांक गवर्नेंस इंडेक्स जारी किए गए। इसमें 4 श्रेणियों में बांटा गया। समूह ए, समूह बी, पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्य शासित प्रदेश। तो उत्तराखंड ने जो पहाड़ी राज्यों, उत्तर पूर्व पहाड़ी राज्यों की सीरीज में शामिल है, तो इसमें उत्तराखंड को तृतीय रैंक प्राप्त की है। उत्तराखंड ने जो चूँकि 4 राज्यों में कैटेगरी बांटेगी, पहली राज्य थी समूह ए, समूह बी, पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्य, और केंद्रीय प्रदेश। तो पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों में उत्तराखंड ने 3rd स्थान प्राप्त किया। तीसरी रैंकिंग है गुड गवर्नेंस इंडेक्स में 4.842 इंडेक्स के साथ। हालांकि पिछले वर्ष की तुलना में उत्तराखंड में 0.5% की कमी आई है। याद रखेंगे इस बात को, है ना। इसमें 10 सुशासन सूचकांक में कितने क्षेत्र शामिल होते हैं, तो आपसे पूछ सकते हैं। तो 10 क्षेत्र शामिल होते हैं। किसमें कितने पॉइंट शामिल होते हैं? 10। उसमें से ओवरऑल जोड़ कर रैंकिंग बनती है, और उत्तराखंड ने तीसरा स्थान प्राप्त किया। स्टार क्रिकेटर ऋषभ पंत बने उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर। ये पूछ सकते हैं आपसे। 20 दिसंबर 2021 को स्टार क्रिकेटर ऋषभ पंत को उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। 20 दिसंबर 2021 को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भारतीय क्रिकेट टीम के विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत को राज्य में खेलों को बढ़ावा देने के लिए राज्य में युवाओं के मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से राज्य का ब्रांड एम्बेसडर बनाया। किस लिए बनाया गया? कि स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए, खेल को बढ़ावा देने के साथ ही राज्य के युवाओं में जो यूथ है उनके मेंटल हेल्थ, मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए राज्य का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। याद रखें इस बात को, है ना।
कोरोना से बचाव एक सजग पहल पुस्तक का विमोचन किया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने मुख्यमंत्री आवास पर डॉक्टर संतोष कुमार द्वारा लिखित पुस्तक कोरोना से बचाव एक सजग पहल का विमोचन किया। किसने लिखी है? संतोष कुमार जी ने। कोरोना से बचाव एक सजग पहल पूछ सकते हैं आपसे। चार धाम परियोजना को सुप्रीम कोर्ट से अनुमति मिल गई है। 14 दिसंबर 2021 को केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी उत्तराखंड की चार धाम परियोजना को सुप्रीम कोर्ट ने अनुमति दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय सुरक्षा की जरूरतों को देखते हुए उत्तराखंड के चार धाम परियोजना में चीन से लगने वाली सीमा को जोड़ने वाले सामरिक महत्व के 3 राष्ट्रीय राजमार्गों, जैसे कौन कौन से, ऋषिकेश से माना, ऋषिकेश से गंगोत्री और टनकपुर से पिथौरागढ़ तक की 2 लेन विन्यास में विकसित करने की सशर्त अनुमति दी है। कहाँ कहाँ पर? ऋषिकेश से माना, ऋषिकेश से गंगोत्री और टनकपुर से पिथौरागढ़ तक। याद रखें इस बात को। राज्य स्तरीय खेल महाकुंभ 2021 का उद्घाटन 8 दिसंबर 2021 को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून जिले के महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज में आयोजित राज्य स्तरीय खेल महाकुंभ 2021 का उद्घाटन किया। पहली बात तो 2 क्वेश्चन कि उद्घाटन कहाँ पर हुआ, तो देहरादून में। ये क्वेश्चन बन सकता है कि महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज कहाँ पर है, तो भी देहरादून में होगा। उत्तराखंड में स्थापित होगा एशिया का सबसे बड़ा लिक्विड मिरर टेलीस्कोप। कहाँ पर बनेगा, तो आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशन साइंसेज के वैज्ञानिक दीपांकर बनर्जी ने एशिया के सबसे बड़े लिक्विड मिरर टेलीस्कोप स्थापित किए जाने की घोषणा की। और टेलीस्कोप कहाँ स्थापित होगा? उत्तराखंड के नैनीताल के पास देवस्थल में। नैनीताल के पास देवस्थल में, याद रखिएगा इस बात को। और ये जो बनाया गया टेलीस्कोप कनाडा और बेल्जियम के सहयोग से बनाया गया है। कभी पूछ सकते हैं आपसे। अगला है देवस्थानम प्रबंधन बोर्ड भंग कर दिया गया। बहुत चर्चा हुई थी उत्तराखंड में, जो पास हुआ था तो लग भी रहा था कि ये जाएगा। और देवस्थानम प्रबंधन बोर्ड को भंग कर दिया गया है। 30 नवंबर 2021 को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड चार धाम देवस्थानम अधिनियम को निरस्त कर देवस्थानम बोर्ड को भंग करने की घोषणा की। देवस्थानम प्रबंधन बोर्ड के तहत चार धाम बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री और इनसे संबंध मंदिरों से कुल 51 मंदिर लाए गए थे। क्वेश्चन आ सकता है कि देवस्थानम प्रबंधन बोर्ड में कुल कितने मंदिर लाए गए थे? 51 मंदिर लाए गए थे। मेन 4 थे, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, इनसे संबंधित कुल 51 मंदिर शामिल थे। इस बोर्ड का कार्य मंदिरों की देखरेख, आय व्यय सृजन और विभिन्न कार्यों का प्रबंधन करने के साथ सुविधाएं प्रदान करना था, लेकिन अब फिर से उनको सौंप दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, उत्तराखंड कैबिनेट ने खेल नीति को मंजूरी दी। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन। 23 नवंबर 2021 को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कैबिनेट बैठक में नई खेल नीति 2021 के मसौदे को मंजूरी। आपसे पूछ सकते हैं न्यू स्पोर्ट्स पॉलिसी कब आई, तो न्यू स्पोर्ट्स पॉलिसी 2021 में, नई खेल नीति 2021 में आई। खेल नीति में जहां एक और हर साल प्रदेश भर के 2600 खिलाड़ियों को 2-2 हज़ार रुपये की प्रतिमाह छात्रवृत्ति दी जाएगी, वहीं दूसरी ओर 8 साल की उम्र से ही खिलाड़ियों की पहचान के लिए फिजिकल एंड स्पोर्ट्स एप्टीट्यूड टेस्ट लागू किया जाएगा। 2600 खिलाड़ियों को 2-2 हज़ार रुपये की छात्रवृत्ति दी जाएगी प्रति महीने, और 8 साल की उम्र से खिलाड़ियों की पहचान के लिए फिजिकल एंड स्पोर्ट्स एप्टीट्यूड टेस्ट लागू किया जाएगा। ध्यान रखें इस बात को, है ना। बहुत बेहतरीन काम किया जा रहा है ये। अगला क्वेश्चन जो हो सकता है बहुत महत्वपूर्ण, अपनी सरकार और उन्नत पोर्टल का शुभारंभ किया है। 17 नवंबर 21 को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक कार्यक्रम में अपनी सरकार और उन्नत पोर्टल का शुभारंभ किया। साथ ही न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन के उद्देश्य को पूरा करने की दिशा में 9 विभागों 75 सेवाओं का ऑनलाइन, मतलब आप घर बैठे आय प्रमाण पत्र 75 सेवाएं प्राप्त कर सकते हैं। उन्नत पोर्टल और अपनी सरकार। स्वामी राम का 26वां महासमाधि दिवस मनाया गया। हिमालयन इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल ट्रस्ट के संस्थापक स्वामी राम का 26वां महासमाधि दिवस स्वामी राम हिमालयन विश्वविद्यालय में मनाया गया। याद रखें इस बात को। उत्तराखंड को पर्यटन क्षेत्र में 3 राष्ट्रीय पुरस्कार कौन कौन से मिले? 12 नवंबर 21 को इंडिया टुडे टूरिज्म एंड अवार्ड्स 2021 में 3 श्रेणियों में, एक तो राज्य को बेस्ट वाइल्ड लाइफ डेस्टिनेशन, बेस्ट एडवेंचर डेस्टिनेशन और बेस्ट स्पिरिचुअल डेस्टिनेशन में 3 पुरस्कार मिले। याद रखेंगे इस बात को। उत्तराखंड के कार्बेट टाइगर रिजर्व को सर्वश्रेष्ठ वन्यजीव गंतव्य, ऋषिकेश को सर्वश्रेष्ठ साहसिक गंतव्य और केदारनाथ को सर्वश्रेष्ठ आध्यात्मिक गंतव्य घोषित किया गया है। याद रखें इस बात को। तुंगनाथ महोत्सव 1 नवंबर 2021 को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा भगवान तुंगनाथ के शीतकालीन गद्दी स्थल मक्कू मठ, कहाँ पर? मक्कू मठ में आयोजित तुंगनाथ महोत्सव का उद्घाटन किया गया है ना। तुंगनाथ महोत्सव मक्कू मठ में जिला स्तरीय महोत्सव बनाया था। मक्कू गाँव में स्वास्थ्य केंद्र खोलने की घोषणा की गई। याद रखेंगे इस बात को। मुख्यमंत्री घसियारी कल्याण योजना आपसे पूछ सकते हैं, तो मुख्यमंत्री घसियारी कल्याण योजना नवंबर 21 में लागू की गई। इसमें क्या है कि राज्य की समस्त 670 बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि और सहकारी संबंधियों से कंप्यूटरीकरण का कार्य भी किया जाएगा। और इसमें क्या, मुख्यमंत्री घसियारी कल्याण योजना के तहत
जो मेन बात है कि पशुपालक परिवार की हर महिला को, प्रत्येक पशुपालक परिवार की हर महिला को राज्य सरकार की ओर से किट दी जाएगी। इसमें 2 कुदालें होंगी, एक ज़मीन खोदने के काम आती है, 2 कुदालें, 2 दराती, दराती जिसे हसिया कहते हैं, 2 कुदाली, 2 दराती, 1 पानी की बोतल और 1 टिफिन शामिल होगा। अगला, नासा समर्थित अभियान में गढ़वाल विश्वविद्यालय की टीम का चयन किया गया है। गढ़वाली फिल्म शून्यपट का अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया में चयन। कौन सा? शून्यपट। नवंबर 2021 में उत्तराखंड की विशेषकर पहाड़ की संस्कृति, यहाँ के लोगों की समस्या, पलायन, खान पान को दर्शाने वाली गढ़वाली शॉर्ट फिल्म शून्यपट का गोवा में होने वाले अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया के लिए चयन किया गया है। याद रखें इस बात को, शून्यपट। और अगला जो एक क्वेश्चन महत्वपूर्ण हो सकता है, लाल कुआं में देश की पहली सुरभि वाटिका एरोमेटिक गार्डन का शुभारंभ किया गया। 24 अक्टूबर 2021 उत्तराखंड के हल्द्वानी में लाल कुआं में, हल्द्वानी के कहाँ पर? लाल कुआं में, लाल कुआं के वन अनुसंधान केंद्र में महाराष्ट्र की वन टच एग्रीकल्चर संस्था ने देश की पहली सुरभि वाटिका एरोमेटिक गार्डन का उद्घाटन किया। क्वेश्चन आ सकता है कि देश की पहली एरोमेटिक गार्डन कहाँ खोली गई? तो लाल कुआं, हल्द्वानी के लाल कुआं में, डिस्ट्रिक्ट पड़ता है नैनीताल में खोली गई। याद रखेंगे इस बात को, पहली सुरभि वाटिका हल्द्वानी, लाल कुआं। अगर ऑप्शन में दोनों होंगे लाल कुआं हल्द्वानी, तो आपके लाल कुआं करेंगे। प्रीतम भरतवाड़ जागर ढोल सागर इंटरनेशनल अकादमी का शुभारंभ किया गया है ना। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने लोक संस्कृति जागर ढोल सागर जैसी विधाओं को संरक्षित करने के लिए देहरादून के नाला पानी चौक में प्रीतम भरतवाड़ जागर ढोल सागर इंटरनेशनल अकादमी कहाँ पर? देहरादून में खोली गई। याद रखेंगे। प्रदेश के पहले डिजिटल आंगनबाड़ी केंद्र का उद्घाटन देहरादून में किया गया। रुद्रपुर में उत्तराखंड के सबसे ऊंचे राष्ट्रध्वज का लोकार्पण किया गया है राज्य के। तो 2 अक्टूबर 2021 को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने रुद्रपुर के गांधी पार्क में उत्तराखंड के सबसे ऊंचे राष्ट्रध्वज, क्वेश्चन में सकता है कि उत्तराखंड का सबसे ऊंचा नेशनल फ्लैग तिरंगा, सबसे ऊंचा तिरंगा कहाँ फहराया गया? तो रुद्रपुर में फहराया गया। 181 फीट, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन, रट लीजिए। 181 फीट मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हनुमान चालीसा के उच्चारण के साथ बटन दबाकर 181 फीट ऊंचे तिरंगे को फहराया। 47 दिन में बनाया गया है स्टार वेल्स कंपनी में। इस तिरंगे झंडे का स्तंभ 51 मीटर ऊंचा है। झंडे की लंबाई 36 × 54 मीटर। इसके निर्माण में 100% पॉलिस्टर कपड़े का प्रयोग किया गया। कहाँ पर बनाया गया? रुद्रपुर में लगाया गया। उत्तराखंड को मिला सर्वश्रेष्ठ बागवानी राज्य का पुरस्कार, रट लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अक्टूबर 2021 में एग्रीकल्चर टू ग्रुप द्वारा आयोजित 12वें कृषि नेतृत्व शिखर सम्मेलन में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा उत्तराखंड को देश में सर्वश्रेष्ठ बागवानी राज्य का पुरस्कार दिया गया, सर्वश्रेष्ठ। और यहाँ का उत्तराखंड सेब ने एक अलग ब्रांड डेवलप किया है। मुख्यमंत्री नारी सशक्तिकरण योजना 26 सितंबर 2021 को उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए मुख्यमंत्री नारी सशक्तिकरण योजना प्रारंभ करने की घोषणा की। रट लीजिएगा इसको, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला है पर्यटकों के लिए लग्जरी वैन कारवां का उद्घाटन किया गया। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने उत्तराखंड के दूरस्थ स्थानों की यात्रा करने के लिए विशेष आम सुविधाओं से लैस कारवां का उद्घाटन किया। कारवां, इसमें सब कुछ होगा। इसमें पिथौरागढ़ में भारत नेपाल संयुक्त अभ्यास, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो सकता है। 20 सितंबर 21 से अक्टूबर 3 तक 15वां भारत नेपाल संयुक्त अभ्यास सूर्य किरण कहाँ पर हुआ? पिथौरागढ़ में। सूर्य किरण इंडो नेपाल ज्वाइंट है ना, भारत नेपाल ज्वाइंट जो संयुक्त अभ्यास हुआ सूर्य किरण कहाँ पर हुआ? पिथौरागढ़ में। राज्य के पहले ई सेवा का उद्घाटन कहाँ पर किया? नैनीताल के उच्च परिसर में, नैनीताल में हाईकोर्ट में ई सेवा। लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह उत्तराखंड के नए राज्यपाल बने कब? 15 सितंबर 2021 को उत्तराखंड के राजभवन ने उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति राघवेंद्र सिंह चौहान ने सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह को उत्तराखंड के राज्यपाल के रूप में शपथ दिलाई। तो वर्तमान में उत्तराखंड के गवर्नर कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह उत्तराखंड के 8वें राज्यपाल हैं। कौन से? 8वें राज्यपाल है। ध्यातव्य कि इससे पहले 7वीं राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने 8 सितंबर 2021 को अपने पद से रिजाइन कर दिया था। और उत्तराखंड के पहले सिख राज्यपाल सुरजीत सिंह बरनाला थे और उसका दूसरे सिख राज्यपाल कौन है? गुरमीत सिंह है। लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह का जो पैतृक गांव है जालाल अमृतसर, कहाँ है? अमृतसर। उत्तराखंड के राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने इस्तीफा दे दिया था। कब? 8 सितंबर 2021 को, 2 वर्ष पहले ही अपने कार्यकाल से, है ना, बेबी रानी मौर्य। अगला, उत्तराखंड के पवनदीप राजन बने थे इंडियन आइडल 12 के विजेता। चंपावत के निवासी थे। कहाँ के? उत्तराखंड के चंपावत के निवासी पवनदीप, है ना,
उत्तराखंड की 22 महिलाओं व किशोरियों को तीलू रैतोली सम्मान दिया गया। कौन सा? तीलू रैतोली सम्मान। 8 अगस्त 2021 उत्तराखंड सरकार राज्य की कुल 22 महिलाओं व किशोरियों, पूछ सकते हैं कितनी लोगों को, तो कुल 22 महिलाओं किशोरियों को तीलू रैतोली सम्मान दिया गया। ध्यातव्य है कि उत्तराखंड में विभिन्न क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाली महिलाओं को वीरबाला तीलू रैतोली के नाम से प्रतिवर्ष पुरस्कृत किया जाता है। इस पुरस्कार की शुरुआत कब से हुई? 2006 से हुई थी। वीरबाला तीलू रैतोली के नाम से पुरस्कार है 2006 से दिया जा रहा है। उल्लेखनीय कार्य करने वाली महिलाओं को इस वर्ष कुल 22 महिलाओं को, किशोरी महिलाओं को मिलाकर दिया गया। इसके तहत कितना रुपए होता है? पहले 31,000 रुपये थी, वर्तमान में तीलू रैतोली पुरस्कार तहत 2022 से 51,000 रुपये की राशि दी जा रही है। कितनी राशि दी जा रही है? 51,000 रुपये की राशि दी जा रही है। खेल में किसे दिया गया? वंदना कटारिया को दिया गया, हरिद्वार की थी, रुचि काराकोटी बागेश्वर की, और कनिका भगोड़ी अल्मोड़ा। खेल में सामाजिक कार्य में अनुराधा वालिया देहरादून। देखिए वंदना कटारिया हॉकी ओलंपिक में भाग लेने गई थी, याद रखिए, बहुत महत्वपूर्ण, पूछा सकता है हरिद्वार। और ये सब ऐसे करके बहुत पूरा आप पढ़ लीजिए, इतने बहुत महत्वपूर्ण नहीं है इसमें। ओलंपियन वंदना कटारिया बनी उत्तराखंड के महिला सशक्तिकरण विभाग की ब्रांड एम्बेसडर। 8 अगस्त 2021 को टोक्यो ओलंपिक में भाग लेने भारतीय महिला हॉकी टीम की सदस्य रही उत्तराखंड की वंदना कटारिया को राज्य के महिला सशक्तिकरण विभाग की ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया और तीलू रैतोली सम्मान भी इन्हें प्रदान किया गया है। ध्यातव्य है कि वंदना कटारिया ने भारत की पहली महिला हॉकी खिलाड़ी जिन्होंने एक ही मैच में 3 गोल किए थे, एक ही मैच में। और वंदना कटारिया उत्तराखंड के हरिद्वार जिले में रहने वाली, कहाँ की? रोशनाबाद हरिद्वार की निवासी हैं। याद रखें, इस बात को पूछ सकते हैं किस जिले की हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने लॉन्च किया भारत का पहला भूकंप पूर्व चेतावनी मोबाइल ऐप। तो 4 अगस्त 2021 को उत्तराखंड मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य में भूकंप पूर्व चेतावनी प्रदान करने उत्तराखंड भूकंप अलर्ट ऐप लॉन्च किया है। याद रखेंगे, ये पहला इस तरह का किसने बनाया है? इसको रुड़की द्वारा विकसित किया गया है, IIT द्वारा। चलिए आगे देख लेते हैं। मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना 2 अगस्त 2021 को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कोरोना काल में बेसहारा हुए बच्चों के लिए मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना का शुभारंभ किया। इसमें क्या मुख्यमंत्री आवास में क्या किया गया है कि बच्चों के खाते में 3,000 रुपये की सहायता राशि ट्रांसफर की DBT द्वारा, है ना। इस योजना से अच्छाई बच्चों को 3,000 रुपये प्रति माह की आर्थिक सहायता दी जाएगी। 1 जुलाई 2021 से 21 वर्ष की आयु तक दी जाएगी। 3,000 रुपये की प्रति माह सहायता दी जाएगी। 21 वर्ष तक निःशुल्क राशन दिया जाएगा, निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था भी की जाएगी, कौशल विकास भी प्रदान किया जाएगा। SDG इंडिया इंडेक्स 2020-21 जो 3 जुलाई 2021 को आया था, तो उसमें क्या रैंकिंग थी उत्तराखंड की, वो देख लेते हैं। तो उत्तराखंड को आंध्र प्रदेश, गोवा और कर्नाटक का तीसरा स्थान प्राप्त हुआ था, है ना। कौन सा स्थान हुआ था? SDG इंडिया में 2020-21 में उत्तराखंड SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल सतत विकास सूचकांक में तीसरे स्थान पर था। आंध्रा, गोवा, कर्नाटक के साथ तीसरा स्थान। आंध्रा, गोवा, कर्नाटक और उत्तराखंड तीनों को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ था, याद रखें इस बात को। पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा की डेथ हो गई कब? 21 मई 2021 को। चिपको आंदोलन के प्रणेता सुंदरलाल बहुगुणा का निधन 21 मई 2021 को हो गया था और इनका जन्म 9 जून 1927 को उत्तराखंड के टिहरी में हुआ था। 70 दशक में गौरा देवी के साथ मिलकर जंगल बचाने चिपको मूवमेंट में बहुत बड़ा शुरुआत किया था। महात्मा गांधी के अनुयायी रहे बहुगुणा ने हिमालय और पर्यावरण संरक्षण को लेकर जागरूकता फैलाई। टिहरी बांध निर्माण को लेकर विरोध भी किया था और इसके लिए 84 दिनों का उपवास भी किया था, याद रखें इस बात को। 4800 किमी लंबी पदयात्रा की थी और सुंदरलाल बहुगुणा को पद्म विभूषण 2009 से सम्मानित किया गया था। उत्तराखंड सरकार ने, पुलिस ने कोरोना के खिलाफ युद्ध में लोग मदद हेतु मिशन हौसला चलाया था। मिशन हौसला, कोरोना के खिलाफ युद्ध में लोगों की मदद के लिए पुलिस द्वारा मिशन हौसला। डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक को अंतर्राष्ट्रीय अजय स्वर्ण पदक मिला था। पूर्व शिक्षा मंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री जो थे यहाँ के, उनको डॉक्टर अंतर्राष्ट्रीय अजय स्वर्ण पदक सम्मान दिया गया। उत्तराखंड की 10 पंचायतों को राष्ट्रीय पुरस्कार दिया था। 24 अप्रैल 2021 को राष्ट्रीय पंचायती राज पुरस्कार में सम्मानित किया गया था। गब्बर सिंह नेगी की 108वीं जयंती 21 अप्रैल 2021 को उत्तराखंड के चंबा स्थित गब्बर सिंह नेगी गिरनागर उनकी 108वीं जयंती मनाई गई। गब्बर सिंह नेगी का जन्म 21 अप्रैल 1895 को उत्तराखंड के चंबा में हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान 39वें गढ़वाल राइफल की ओर से 21 वर्ष की आयु में वो 1915 के न्यू चेपल युद्ध में हमला बल का हिस्सा बने थे। और सबसे कम उम्र में उन्हें विक्टोरिया, मरणोपरांत ब्रिटिश सरकार ने सबसे बड़े सम्मान विक्टोरिया क्रॉस से सम्मानित किया था। इस प्रकार सबसे कम उम्र में विक्टोरिया क्रॉस से सम्मानित होने वाले शहीद गब्बर सिंह थे, याद रखें इस बात को। हल्द्वानी थाने को उत्तराखंड का सर्वश्रेष्ठ थाना चुना गया, याद रखें इस बात को। और तो कोई देश का पहला वन चिकित्सा केंद्र उत्तराखंड में खोला गया है, पूछ सकते हैं। देश का पहला वन चिकित्सा केंद्र उत्तराखंड के रानीखेत में, कालिका रानीखेत में खोला गया है। प्रीतम भरतवाण को टीबी हारेगा देश जीतेगा का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया।
उत्तराखंड के जागर सम्राट, जागर वहाँ की एक लोकल गायन पद्धति है, उसके सम्राट पद्मश्री प्रीतम भरतवाण को टीबी हारेगा देश जीतेगा ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। और आप जानते हैं कि पूरे देश में 2025 तक टीबी को समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। गंगा कयाक महोत्सव का आयोजन कहाँ पर हुआ? ऋषिकेश में। कहाँ पर? ऋषिकेश में। टिहरी झील महोत्सव आप जानते हैं टिहरी में हुआ। कैप्टन हरि सिंह थापा का निधन हो गया। द्रोणाचार्य अवार्ड से सम्मानित कैप्टन हरि सिंह थापा का 89 वर्ष का, उनका जन्म कहाँ हुआ था? पिथौरागढ़ में हुआ था। और कोई बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो हो लग रहा हो? इसमें ये क्वेश्चन तो अगला, साहित्य गौरव सम्मान 21 में तत्कालीन शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक को हिंदी राइट्स गिल्डा कनाडा में प्रतिष्ठित साहित्य गौरव सम्मान दिया गया। कीवी मिशन योजना उत्तराखंड में चलाई गई है। उत्तराखंड में कीवी की खेती की संभावनाओं के लिए राज्य सरकार द्वारा कीवी मिशन योजना शुरू की गई है। कीवी मिशन योजना अरुणाचल प्रदेश और नाबार्ड के सहयोग से बनाए जाने प्रस्ताव। उत्तराखंड में कहाँ शुरू किया गया कीवी? नैनीताल, उत्तरकाशी, बागेश्वर, टिहरी कीवी का उत्पादन किया रहा है। नैनीताल, उत्तरकाशी, बागेश्वर और टिहरी में। इस तरह ये आज का जो सेगमेंट समाप्त हुआ। लगातार जुटे रहिए, संघर्ष करते रहिए, परिश्रम करते रहिए और परिश्रम का फल आपको निश्चित रूप से मिलेगा। उत्तराखंड यूके पीसीएस की मैंने अलग से एक बनाई है, आपको लिस्ट है वहाँ पर, उसमें जाकर के जितने वीडियो पड़े हैं अभी तक के सब देख डालिए और ब्रह्मास्त्र देख लीजिए। आप 3 अप्रैल को निश्चित रूप से सफल होंगे। आपको सफल होने से कोई रोक नहीं सकता। एक न एक दिन आप जरूर SDM बन के, डिप्टी बन के प्रश्न साकार करेंगे। जय देवभूमि, जय उत्तरांचल, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।